कहो, क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो नफरत है वो अच्छी तरह से देख सकता हूं मैं, मगर ये भी मालूम है मुझे कि तुम जैसी शहजादी ये समझ सकती है कि ये सब कुछ मैंने अपने कबीले की भलाई के लिए किया है। उस्ताद पेट्रिशियो जैसे फितने से, टाइटस जैसे बेरहम कातिल से, और कारा तोइगर से इस कबीले की भलाई के लिए इत्तेहाद किया तुमने। ये कोई जाती मसला नहीं। जो नाम तुमने लिए उनसे मैं भी उतनी ही नफरत करता हूं जितनी कि तुम, और वो भी मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं। लेकिन किस लिए मिला मैं उनसे जानती हो तुम? सिर्फ कबीले के रोशन मुस्तकबिल की खातिर। तुम्हारा मुस्तकबिल अगर मासूम जानों से खेलने वाले सलीबियों के हाथों में है तो काई कबीले का तबाह हो जाना ही बेहतर होगा। लेकिन अर्तुरुल कभी ऐसा नहीं होने देगा। अभी आजाद है वो। तुम्हें बहुत जल्द वो तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। बहुत पछताओगे तुम, देखना। सुलेमान शाह बहुत जल्द अपने मुकाम पर होंगे। अब वक्त गुजर चुका हलीमा सुल्तान। सुलेमान शाह और उसका खानदान, वो सब लोग कबीला बदरी के दौरान मारे जा चुके हैं। ये नहीं हो सकता। बदकिस्मती से ये हो चुका है, लेकिन तुम तसल्ली रखो, तुर्गुत माहिर है। उसने ज्यादा अजियत नहीं दी होगी उन लोगों को मारने में। और जहां तक ताल्लुक है उनका, अर्तुरुल और वो दोनों नमूने दुआन और बमसी, तो वो सलीबियों की कैद में पड़े हैं इस वक्त। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हो तुम। ध्यान से मेरी बात सुनो हलीमा सुल्तान। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं बचा, एक यही रह गया बस। अगर अपने भाई के साथ यहाँ से बहुत दूर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो तो तुम्हें एक मौका दे सकता हूं मैं। क्या चाहते हो? अरबी का संदूक चाहिए। इब्नुल अरबी ने कहा था कि इस संदूक की हमारे अलावा किसी को खबर ना हो। इसे हरगिज़ खोलकर मत देखना। वो वापसी पर अपनी अमानत ले लेंगे हमसे। सुनो हलीमा सुल्तान, अगर तुम मुझे ये बता दो कि संदूक कहाँ है तो तुम और तुम्हारा भाई सुकून से रह सकते हो कहीं भी। ये मेरी पहली और आखिरी पेशकश है तुम्हारे लिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? इतनी जल्दी काम खत्म करके आना तो नामुमकिन है। सिपाही, सरदार को खबर करो, तुर्गुत वापस आ गया है। जो हुक्म आपका। मुझे संदूक के बारे में कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे जैसी खूबसूरत शहजादी को झूठ सेध नहीं देता। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैंने झूठ कहा है? इतनी अहम चीज के बारे में वो मुझे क्यों बताएंगे? तुम्हें नहीं दिया था अर्तुरुल को अमानत देने के लिए? उस वक्त अर्तुरुल चूंकि जख्मी पड़ा था, इसलिए अरबी ने वो तुम्हारे हवाले किया था। मैं एक अमानत सुपुर्द करना चाहता हूँ तुम्हारे। अर्तुरुल के सेहतयाब होने के बाद इसके हवाले कर देना, लेकिन हरगिज उसे खोलकर मत देखना। मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगी। मेरे लोग मुस्तकिल तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे। अर्तुरुल की सेहतयाबी के बाद तुम दोनों जहां जहां भी गए, एक एक बात का इल्म मुझे। अगर तुम्हें ऐसी हर जगह का इल्म है तो फिर तुम्हें संदूक का भी मालूम होना चाहिए। बंद करो अपनी बकवास, वरना
यगिदुर तुम भी जान से जाओगे। सरदार, क्या हुआ? तुर्गुत वापस आ गया है, हाथों पे खून ही खून है। औताक में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। अब यकीन आ गया ना तुम्हें? कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए आखिरी मौका है। काम हो गया? हो गया। वो मर चुके हैं। सब कुछ बताओ मुझे, तफसील जानना चाहता हूं मैं। उन्होंने जंजीरों को, जिनसे उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, तोड़ने की कोशिश की। और फरार होना चाहा वहां से, लेकिन कोई बच नहीं पाया उनमें से। बहुत खूब। और वो सिपाही? मार दिया सबको, तमाम जंगजुओं को और उस्ताद आजम के सलीबियों को भी। किसी को नहीं छोड़ा मैंने, सबको मार दिया। यानी सुलेमान शाह की ताकत का खात्मा हो गया, किस्सा बन गया माजी का। सलीबी सिपाहियों का जिक्र न करना किसी से। जो आपका हुक्म सरदार। अयान, कोई आवाज सुनी तुमने? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तुम आगे जाओ, मैं देख के आता हूं। अयान, खुद को खतरे में मत डालना। अर्तुरुल भाई, आयन कैसे हो तुम? खुदा का बहुत शुक्र है भाई, लेकिन सुलेमान शाह को शैतान ने कबीला बदर कर दिया है। मालूम है। एक काम करोगे मेरा आयन? जान भी हाजिर है आपके लिए भाई। सुलेमान शाह और आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। कुर्दोगलू के पास जाओ और उसे बताओ कि अर्तुरुल का यह फैसला है कि वो खुद को तुम्हारे हवाले करने पर तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त मानना होगी। वो जिरगा बुलाएगा और कबीले के मुअज्जिजीन के सामने खुद को पेश करेगा और सबकी मौजूदगी में मुकद्दमे का सामना करेगा। अगर जुर्म साबित हो गया
तो उसे इख्तियार होगा सर कलम कर दे मेरा। भाई अब ये क्या कह रहे हैं? उसने बाबा की सरदारी शैतानों की मदद से छीनी है। मैं अल्लाह को मददगार बनाकर ये सरदारी लूंगा उससे। ये ख्वाहिश है मेरी। हलीमा से किसी भी तरह उगलवाना है, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो तुम। संदूक के बारे में जानना है मुझे। जैसा आप चाहें। और हाँ, हलीमा सुल्तान के पास इसी हालत में जाना, ताकि उस पर यह देखकर खौफतारी हो जाए। तैयारी मुकम्मल है, रवानगी का हुक्म दे। सिपाहियों की लाशें ले आओ कुतलू। हम उनके जनाजे पढ़ के पूरे एजाज के साथ दफनाएंगे और उनके लिए कुरान खानी भी करेंगे। उनके लवायकीन से ताज़ियत करेंगे ताकि वो मुझे अपना सरदार मान लें और भूल जाएं अपने प्यारों के गम को। सुलेमान शाह से जान छुड़ाकर मैंने उनकी जो मदद की उस पर एहसानमंद रहे मेरे। और बाकी लाशों का क्या करना है? सुलेमान शाह और उसके खानदान की, दिली दमीर उसकी बेटी की, उन सब की लाशें गीदों के लिए छोड़ दो वहीं, ताकि उनकी लाशों से किसी को तो फायदा पहुंचे। दुर्गत, आओ मेरे साथ। हमारे सरदार सुलेमान शाह बहुत अच्छे थे। पता नहीं ये कहां से आ गए। खुदा खारत करे इनको। लानत हो इनकी जिंदगी पे। ये सारी हरकतें उस गुर्दोगरों ने की है। पता नहीं हमारे सरदार सुलेमान शाह किस हालत में। अल्लाह रहम करे। बहरहाल इन्होंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। कैसा जुल्म किया है इसने। बहुत बुरा किया है। सुना है पूरे खानदान को मार दिया है। अल्लाह खारत करे इन लोगों को, बेगुनाहों को मार दिया। क्या आप लोगों को मालूम है उन बेचारों के पास तो तलवारें भी नहीं थी। हमें तो पहले इस बात का डर था। कबीले को बर्बाद कर दिया इसने। चलो जाओ यहाँ से, मजमा ना लगाओ, खाली करो ये जगह। कोई काम वाम नहीं है क्या? चलो अपना अपना काम करो जाकर। जाओ यहाँ से। हमें तो पहले ही डर था कुर्दोगलो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है उसने। खौफ की वजह से किया उसने। बहुत बुरा हुआ। देखना उस जालिम पर खुदा का अजाब आएगा। जुल्म की इंतहा कर दी उसने। मर्दों के साथ साथ औरतों को भी मार दिया। अरे सिपाही आ रहे, खामोश हो जाओ। भाई वो लोग आ रहे हैं। कुर्दोगलू का खास बंदा ये कुतलू। हम चलते हैं। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ आयान। आप बेफिक्र हो जाएं भाई। जिरगे वाले दिन मेरी नशिस्त के नीचे तलवार रख देना, जरूरत पड़ सकती है। समझ गए भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। आपकी भी।
जब तक तुम संदूक के बारे में नहीं बताओगी तुर्गत तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। सुलेमान शाह और उसके खानदान की मौत के बारे में ये तुम्हें तफसील से बताएगा कि किस तरह इसने उन्हें मारा। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा तुम सब पर। नहीं, अर्तुगरुल के बेहतरीन दोस्त थे तुम तो। जान कुर्बान करते थे, हर जंग में उसके साथ रहे। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कैसे उन मासूमों की जान ले ली तुमने? तुम्हें भी मार दूंगा हलीमा सुल्तान। संदूक कहाँ है बता दो। कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगी। अगर अर्तुगरुल इस दुनिया में नहीं तो मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं। मुझे मारकर मुझ पर एहसान करोगे। अगर ये गिद्ध का जर्रा बराबर भी एहसास है तुम्हें तो बकवास बंद करो अपनी। ये कभी मुझे और ये गिद्ध को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर ये गिद्ध जिंदा भी है तो उसका हशर भी बाबा जैसा होगा। उसका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन मैं तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगी। सुनो तुर्गुत, इससे किसी भी तरह तुम्हें उगलवाना है। शाम से पहले खुशखबरी चाहिए मुझे। सरदार, कहो क्या बात है? अर्तुगरुल ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है। क्या बकवास कर रहे हो? अर्तुगरुल कहाँ मिल गया तुम्हें? बताओ मुझे, कहाँ मिला वो? सरदार, मैं मामूल के गश्त पर निकला था कि अचानक से उन लोगों ने हम सबको घेरे में ले लिया। हो ही नहीं सकता ऐसा, मुमकिन ही नहीं। जानते भी हो कि क्या कह रहे हो तुम? सरदार, वो बहुत गुस्से में था, गर्दन पे खंजर रख दिया था। रुक क्यों गए? तफसील बताओ मुझे, क्या चाहता है वो? हलीमा चाहिए? नहीं जनाब, आपसे जिरगे में बात करना चाहता है वो। है? ना ही तुमसे और ना ही उस कमजोर कुर्दुगलू से डरती हूं मैं। बाहर जाओ तुम लोग। मगर भाई, मैंने कहा बाहर जाओ। जाओ।
मैं हरगिज गद्दार नहीं हूं। मैंने अपने आबा व अजदाद के नाम से हरगिज बगावत नहीं की। जो खून बहा है वो राय का नहीं जाएगा। ये कुर्बानियां आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी का बायस होंगी। इसी सरजमीन पे अपनी सल्तनत कायम करेंगे हम। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। आपने बुलाया था मुझे? खामोशी के साथ सलीबी किले की जानिब रवाना हो जाओ। अर्तुल जिंदा ही खबर दो उन्हें जाकर। जो आपका हुक्म सरदार। जल्दी जाओ फौरन। ठहरो जरा। अयान के पीछे अपना कोई आदमी लगा दो। मुझे लगता है वो कोई चाल चल रहा है हमारे साथ। नजर रखनी तुम्हें उस पर। ये मनहूस सलीबी तो बिल्कुल नाकारा निकले, जो सुलेमान शाह के मामूली से बेटे को ठिकाने न लगा सके। खैर, मैंने उसके लिए बहुत भयानक मौत सोच रखी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ काराबुदक। कबीले के लोग कश्मकश में हैं हुजूर। सिपाही भी बेचैन हैं। मुसलसल चहमागोइयां हो रही हैं कि जिरगे के फैसले की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। लोगों को मुतमईन करना होगा सरदार, वरना अंदेशा है कि खून खराबा हो जाएगा। इन हालात से घबराओ मत काराबुदक। मैं जानता हूं कि क्या करना है। मौज़ज़ीन को पैगाम भेजो, जोहर के बाद सब औताक में आ जाएं। जैसा आपका हुक्म। यहाँ क्या कर रहे हो अयान? जान प्यारी नहीं है तुम्हें? मैं अर्तुरुल भाई का पैगाम लाया हूं आपके लिए। कहां गए इन बदबख्तों की लाशें? सुलेमान शाह, क्या हुआ? हमें देखकर होश उड़ गए तुम्हारे? चलो, देख क्या रहे हो? हमला करो इन लोगों पर, मार डालो सबको, एक भी ना बचने पाए। जल्दी करो। इन बच्चों को गुमराह मत करो कुतलू। वार करना है तो हिम्मत करो। अब मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि इबरत का निशान बन जाओगे। या अल्लाह!
माफ कर दे सुलेमान शाह। अगर आज तुम्हें माफ कर दिया मैंने तो जालिम और मजबूत हो जाएगा और शहीदों के वारिस हमें माफ नहीं करेंगे। इसकी लाश को यहीं गिद्धों के लिए छोड़ देना ताकि हमारा दुश्मन जान जाए कि गद्दारों का क्या अंजाम होता है। अर्तुरुल के बिना मेरी जिंदगी की हैसियत नहीं कोई। मार दो मुझे भी। अर्तुरुल भाई ने सलाम कहा है आपको। वो सब ठीक है, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुर्गत, ये सब कैसे हुआ? बस थोड़ा सब्र करें हलीमा बहन। अर्तुरुल भाई हमें और कबीले को जरूर बचा लेंगे। रुक जाओ, यहीं रुकेंगे हम।
हमारी औरतों को मत मारना, जुल्म है, ये गुनाह है।
शाबाश। हलीमा कहाँ है बाबा? कुर्दोगलू ने कबीले में रोक लिया उसे। तुर्कुत, तुर्कुत, ठीक हो ना तुम? पापा तुर्कुत को देखे क्या हो रहा है? तुर्कुत, 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 क्या हुआ? तुर्कुत क्या हुआ तुम्हें? तुर्कुत, 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 कोई पानी लेकर आओ उसके लिए। तुर्कुत क्या हुआ तुम्हें अचानक? क्या हुआ तुर्कुत? तुर्कुत, तुर्कुत। मुझे कबीले जाना होगा फौरन। जल्दबाजी मत करो अर्तुगरुल, पहले अच्छी तरह सोच लेने दो। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कुंदूक तू दुरुस्त कह रहा है, हमें हिकमत से काम लेना पड़ेगा और इस वक्त हम कमजोरी नहीं दिखा सकते इस फितने की सरकोबी के लिए। जज्बात पे काबू रखना होगा फरजन। कैसी तबीयत है अब? बेचैनी बहुत ज्यादा है बेटा। जब ये कैद में था, कुर्दोगलू सलीबियों से इसके लिए कोई शरबत लाया था। इसने बहुत कोशिश की कि ना पिए, लड़ता रहा अपने आप से। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, फिर देखे मैं क्या करता हूं उनके साथ। तुर्गुत, अर्तुगरुल भाई, लेटे रहो आराम से। कबीले को बचाना बहुत अहम है भाई। शायद मैं जिंदा न रहूं, लेकिन मरने से पहले अपने कबीले के लिए कुछ करना चाहता हूं मैं। अल्लाह मेरे तुर्गुत की मदद फरमा, उसे हिम्मत और इस्तकामत अता फरमा। आइकिस, तुम्हारी शहादत मेरे लिए शरफ होगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी की नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी यादों के सहारे जी लूंगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें हिम्मत करनी है, कबीले का सहारा बनना है। मैं उस शैतानी शरबत से तुम्हारी जान छुड़ाऊंगी और तुर्गुत तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हिम्मत करनी होगी तुम्हें उससे छुटकारा पाने के लिए। तुर्गुत, तुम समझ गए ना, मेरा सब कुछ हो तुम। तुमसे वादा करता हूं,
हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। आपको हौसला रखना होगा हलीमा सुल्तान। इसमें बहुत खतरा है तुर्गत, और तुरुल के सिपाही भी कम है, और तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं। हमारे पास कोई और चारा नहीं। अर्तुरुल भाई ने आपके लिए पैगाम भेजा है। बेफिक्र हो जाए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम लोगों की मदद फरमाए। तुर्गत, तुर्गत, तुर्गत। घबराए नहीं, मैं ठीक हूं। चलो यहां से। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। कुर्दोगलू इसी धोखे में रहेगा कि हम लोग मर चुके हैं और इसी में हमारी कामयाबी है। अगर कुर्दोगलू को पता चल गया कि हम जिंदा हैं, तो ना ही अर्तुरुल बच पाएगा और ना ही तुर्गत। भाई ठीक कह रहे हैं बाबा। कुर्दोगलू हकीकत जाने उससे पहले हमें कुछ करना होगा। उसे जिरगा बुलाने पर राजी करना जरूरी है। अगर उसने कबूल ना किया तो फिर हमें सारे ओवोस कबाइल से बात करके उनके सब जंगजुओं को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जंग के अलावा और कोई चारा नहीं हमारे पास। जिन्होंने ये जंग मुसल्लत की है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तुर्गुत अगर किसी तरह जिरगे में कुर्दोगलू का मकरू चरा बेनकाब कर दे तो जिरगा यकीनन कुर्दोगलू की साजिश के बरखिलाफ फैसला देगा। अर्तुरुल ने सही कहा, बिल्कुल। जंग मुसल्लत करने वालों का अंजाम प्रतनाक होना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी तुर्गुत की बीमारी है। अर्तुरुल, तुर्गुत का तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा। बिल्कुल भाई। सरदार, अर्तुरुल का आसपास पाया जाना अच्छी अलामत नहीं है। परेशान है हर कोई, बहुत खौफजदा है सब लोग के न जाने अब क्या होगा। सुलेमान और उसका खानदान खत्म हो चुका, और तुम अभी भी अर्तुरुल और उसके जंगजुओं की हमड़ लाने से परेशान हो। तुम भूल गए शायद इस रास्ते का चुनाव हमने कबीले की खुशहाली के लिए किया है। उस बज़्ज़ात अर्तुरुल से अगर अभी भी खौफज़दा हो तो फिर कैसे मुअज़्ज़िज़ बनोगे कबीले में? तुम्हारी मर्दानगी देख ली मैंने। तुम में से कोई और है जो इसकी तरह सोचता है? कोई है तो बताओ मुझे। नहीं सरदार। अर्तुरुल जिरगे में बात करना चाहता है। शौक से आ जाए, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। उसका हर इल्जाम
और उसका हर झूठ बेनकाब करके मैं उसको मौत की नींद सुला दूंगा। वो सब जिंदा है? ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ मेरे आका, अर्तुरुल ने तुर्गुत के साथ मिलकर अपने पूरे खानदान को बचा लिया है। हमारे सब सिपाही भी मारे गए हैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पेट्रूशियो एमक, मैंने कहा भी था उसे मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लानत हो उस बुड्ढे पर। क्या हुआ चाचा जान आपको? अंदाजा था कि तुम भी गद्दार निकलोगी बाप की तरह। तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारी बहन की तरह इबरतनाक होगा। मुहाफिजो, इसे भी जिंदान में डाल दो। खुदा की लानत हो तुम पर। जहन्नुम तुम्हारा मुकद्दर है। उस्ताद आजम आप ठीक हैं? ले जाओ उसे मेरे सामने से। दफा हो जाओ, जिंदान में डाल दो। उस्ताद आजम को यह बात बताना जरूरी है। कार्डिनल के आदमी क्लॉडियस ने हम पर हमला किया। अर्तुरुल और उसके साथियों को बचाकर ले गया। फिक्र मत करो तुम, खबर मिल गई उन्हें, आने वाले होंगे। ठिकाने लगा दो इसे फौरन। आप ठीक तो हैं उस्ताद आजम? ठीक हूं मैं टाइटस। हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। कुर्दोगलू का एक सिपाही आया था। उसने भी वही बात बताई जो हमारे जांबाज ने बताई। जिंदा है अर्तुरुल, और वो जिरगे में शामिल होकर कुर्दोगलू से हिसाब लेना चाहता है। नहीं, सुलेमान शाह की कोई हैसियत नहीं बची अब। अर्तुरुल को हर हाल में रोकना होगा। और तुर्गुत का क्या करें? अर्तुरुल के साथ मिल चुका होगा वो अब तक। ये कैसे मुमकिन है उस्ताद आजम? उस शैतानी मशरूब का असर। उस मशरूब का असर अपनी जगह है, लेकिन हरगिज़ मामूली मत समझो तुर्गुत को। उसका ईमान
बहुत मजबूत है, लेकिन इबरतनाक मौत होगी जैसे ही इस मशरूब का असर खत्म होगा। मगर तुर्कुत मरने से पहले हम लोगों पर एक एहसान जरूर कर सकता है। वो हमें अर्तुरुल का कटा हुआ सर ला दिया कर, लेकिन तुर्कुत की गवाही अर्तुरुल के काम आ सकती है और वो कुर्तोगलू को उसके भयानक अंजाम तक पहुंचा देगा। फिर इसके बाद वो अपने बाप की सरदारी बहाल करवाने में कामयाब हो जाएगा। देखता हूं कौन पछाड़ता है किसको। लाशों को ठिकाने लगा दिया? जी हाँ अली कदर। खूब। और इब्नुल अरबी? इब्नुल अरबी ये समझता है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं और मुसलमान हो गया हूं मैं। और वो संदूक? संदूक के बारे में पता चला है कि वो कबीले में है, इसलिए मैंने एक चाल के तहत अर्तुरुल और उसके साथियों को उस्ताद आजम के भेजे गए आदमियों के चुंगल से बचाया ताकि संदूक तक पहुंच सकूं। लेकिन मेरी यह हरकत उस्ताद आजम के इल्म में आ चुकी है। मेरे मासूम दोस्त पेट्रोशियो, इतनी अहम बात मुझसे छुपाई तुमने? जी बिल्कुल आली कदर। क्लॉडियस, मुझे फख्र है तुम पर। खुदा तुम्हारा मददगार हो। अल्लाह के कहर से तुम्हारा अंजाम बहुत इबरतनाक होगा और तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब हश्र के दिन लाजमी देना होगा। तुर्क, कुर्दोगलू तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। उससे कहना कि हलीमा सुल्तान और तुर्गुत हर सूरत चाहिए मुझे, और यह भी कहना कि सिर्फ अर्तुरुल ही नहीं बल्कि पूरा खानदान आजाद घूम रहा है। जितना भी जल्दी हो सके उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, और याद रखना कुर्दोगलू तक मेरा यह पैगाम जिरगे से पहले पहुंच जाए। जल्दी जाओ। ऐ मेरे खुदा, इन जालिमों के खिलाफ लड़ने वालों की मदद फरमा। अर्तुरुल को फतह नसीब फरमा मेरे खुदा। उसके रास्ते को अपनी रहमत से मुनव्वर कर दे। खुदा है मेरे गुनाहों को माफ फरमा।
इज़्ज़तौरा बाजी, क्या हुआ आपको? इज़्ज़तौरा बाजी, आप ठीक तो है ना? भुगत ली है गद्दारी की सजा मेरी प्यारी भतीजी ने। कातिल खून थी वो तुम्हारा अपना। उसका खून जहर आलूदा हो चुका था, मर चुकी वो। और तुम्हें भी मैं आखिरी मौका दे रहा हूं शहजादे साहब। कार्डिनल थॉमस के साथ कुस्तुन दुनिया चले जाओ शराफत से, वरना ईजा दौरा वाला हश्र होगा तुम्हारा। सोच लो। मेरे लिए शहादत बेहतर है तुम्हारी गुलामी से। चलो देखते हैं हम भी कि कितने दिन तक ईमान जिंदा रहता है। अपनी आंखें और कान खुले रखना, जंग का आगाज हो चुका है। हमेशा तैयार है भाई। सही सलामत देखा आपको, खुदा का शुक्र है। आपको यहाँ पाकर सुकून का सांस लिया हमने। हम अपनी जानें आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुर्दोगलू, अर्थुरुल का सामना करने की हामी भर चुका है क्या? जी हाँ सरदार, जरूर आऊंगा मैं। उसने कसम खाई है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। मुझे यकीन नहीं है उसकी बात का, लेकिन देखते हैं। फिर भी जो कुछ आपके साथ हुआ उस पर शर्मिंदा है हम। जिरगे में हम आपका साथ देंगे। आपके लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, हमें इस बात पर कोई शक नहीं। तुमने यहाँ आकर हमसे मुलाकात की, बहुत खुशी हुई हमें। अल्लाह कबीले को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। उठिए हलीमा सुल्तान, उठिए। यहाँ बैठिए। अल्लाह पूछेगा इनसे। तुर्गुत बहुत जालिम है। क्या हाल कर दिया उसने आपका। पहले आपको मारा और फिर मुझे भेज दिया देखभाल के लिए। इंतहाई घटिया इंसान है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। इस सब की वजह सलजान खातून है। क्या कह रही हो एगिस? कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, छोड़े इस बात को। गुनाहगार नहीं बनना चाहती मैं। वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बात क्या है एगिस? मुझे पूरी बात बताओ। वो औरत निहायत ही झूठी थी हलीमा सुल्तान। अल्परगू के हमले के बाद गोपची कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन फिर भी सलजान खातून उनका निकाह अर्तुरुल भाई से करवाना चाहती थी। उसने राज रखने के लिए अशरफियां भी दी थी बहुत सी मुझे। इन्हीं हाथों से कबूल की थी मैंने। और वो उसके बच्चे का मसला।
क्या हुआ था उसके बच्चे को? मुझे तो सलजान के उम्मीद से होने पर ही शक था, लेकिन बच्चे के जाया होने पर उसने आए किसको कोड़े मारे। खैर छोड़े, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। इजाजत दीजिए मुझे। इन बदअमालियों और मुझ जैसे बदकार लोगों से भरे हुए मुकाम पर कभी सुकून और आफियत नहीं उतर सकती। मुझे माफ कीजिएगा हलीमा सुल्तान, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। कुर्दोगलू की बात का भरोसा मत करना। मैंने सोचा है इस पर बाबा, लेकिन मुझे अकेले ही जाना होगा। उसके नजदीक मर चुके हैं सब। आयान ने हमारे तरफदार मुअज्जिजीन और सिपाहियों सबसे बात कर ली है। परेशान ना हो आप, मैं अकेला नहीं हूं। तुर्गुत मौजूद है वहां, जो जिरगे के दौरान मेरे करीब ही होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो हलीमा आपकी जिम्मेदारी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान में रहो। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपसे राजी हो। उमर को सही वक्त पर भेजा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो फरजंद। कहाँ का इरादा है? कबीले ज्यादती का हिसाब लेने जा रहा हूं। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने जो रास्ता मुकर्रर किया है उसी पर चलते रहना। कोई लाख बुरा चाहे, फतह अल्लाह की है। इंशाअल्लाह। जा सकते हो तुम लोग। तुर्गुत, हलीमा सुल्तान ने कुछ बताया? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बोलेगी। अब मेरी बात गौर से सुनो तुर्गुत। हलीमा सुल्तान की जुबान खुलवाने का एक तरीका सोचा है मैंने। उसको तुम कबीले से कुछ दूर लेकर जाओगे। जाओ जल्दी। जो हुक्म सरदार।
अर्थुरुल ने मुझे बहुत मर्तबा आगाह किया था कुर्दोगलू की साजिशों से, और तुमने भी कई बार इशारा किया था उसकी साजिशों की तरफ। मेरी गलती थी कि तुम लोगों की बातों पर कान नहीं धरे मैंने। अदल के तकाजे पूरे किए आपने, कोई गलती नहीं की। इंसाफ कायम करने के लिए तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमारी नस्लें महफूज रहें हमेशा नाइंसाफी और जुल्म करने वालों के शर से, और हमेशा सुरखरू रहें। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, जुम्मतुल मुबारक की बरकत से। अल्लाह मजलूमों की मदद करता है हमेशा। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ मेरी बच्ची? आपको कुछ चाहिए तो बताइए बाबा। जीती रहो बेटी। कुंदुगदू की हालत अब कैसी है? वो अपने अंदर मौजूद जहर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सलजान माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार हो गई है। वक्त और हालात ने उसे अपने शोहर की परेशानी दिखाकर सुधरने का मौका दिया है। इंशाल्लाह ऐसी रहे आगे भी। हजरत ये ठीक तो हो जाएंगे ना? अल्लाह पर भरोसा रखें। या अल्लाह मुझे बख्श दे। बख्शिश के लिए माफी का हकदार होना जरूरी है। हकदार कैसे बनूंगी? बेटी, अगर तुम माफी की हकदार बनना चाहती हो तो अपने दिल को साफ करना होगा, क्योंकि दिल हमारे जिस्म का मरकज है। पैगंबर अकरम ने अपने एक खुतबे में अल्लाह का फरमान बयान करते हुए फरमाया कि उस दिल के मुकाबले में ना तो ये जमीन इतनी वसी है और ना आसमान इतना बड़ा जिस दिल में मेरा नाम मौजूद है। इसलिए दिल इंसान का कीमती असासा है। बेटी, अगर तुम माफी की तलबगार बनना चाहती हो तो हजरत खदीजा जैसी बन जाओ। हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन ने इस्लाम के अव्वलीन दिनों में पैगंबर अकरम का उस वक्त साथ दिया जब मुशकिन खिलाफ थे उनके, मगर वो साबित कदम रहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने माल और दौलत से हर मुमकिन मदद करती रहीं। अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। हर शख्स पैगंबर अकरम का इनकार कर रहा था, लेकिन हजरत खदीजा सबसे पहले ईमान लाई और पैगंबर अकरम को अल्लाह ने उन्हीं के जरिए से औलाद नसीब की। हर मुसलमान औरत को अपना नमूना हयात हजरत खदीजा को बनाना चाहिए।
हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है तुर्गत? कुछ समझ नहीं आ रहा हलीमा सुल्तान। मामला हमारे काबू में नहीं। क्या बात है? हम यहां पर क्यों आए हैं? हम कबीले वापस जाएंगे और तुम किले की तरफ रवाना हो जाओ। तुर्गत, ऐ मेरे रब, मेरे बेटे की मदद फरमा, उसे फतह याब कर ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। आमीन आमीन। अल्लाह ने उसे पहले ही फतह के लिए चुन रखा है। पैगंबर अकरम ने मुशरिकीन मक्का के जुल्म बढ़ जाने के बाद वहां के मुसलमानों को हुक्म दिया कि ताइफ की जानिब हिजरत कर जाएं। ताइफ शहर मुसलमानों की मेजबानी का भार न उठा सका। पैगंबर अकरम ने मुश्किलात के बावजूद सब्र का दामन न छोड़ा। दीन की तबलीग और अपने मकसद की हुसूल की खातिर मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखी। और फिर ताइफ के लोग पैगंबर अकरम पर जुल्म करने लगे। पैगंबर अकरम जख्मी हालत में ताइफ से बाहर चले गए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि हुक्म करें अभी ताइफ को नाबूद कर दिया जाए। लेकिन रहमतल लिल आलमीन ने उन्हें मना फरमा दिया और दुआ की कि ताइफ की नई नस्ल में दीन के मानने वाले पैदा हों जो कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन की इस दुआ को कबूल फरमाया। ताइफ की आने वाली नस्लें मुसलमान हो गईं। रहमत ने जुल्मत के अंधेरों को खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह इस बार भी जुल्म मिट कर ही रहेगा। अर्तुरुल आ गया सरदार। अंदर बुला लो उसे। अल्लाह सब्र दे आपको। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे, सब्र दे बेटा।
अर्तुरुल, आज तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा मिलेगी। तुमने सही कहा काराबुदक, आज सजा मिलेगी मुजरिमों को। कयामत के दिन हर किसी को हिसाब देना होगा अपना। ये तो हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हारे और कुर्दोगलू के जराइम की सजा के लिए मैं कयामत तक इंतजार करूं, ये दिल नहीं मान रहा। अफसोस हुआ अर्तुरुल भाई। अल्लाह आपको सब्र दे, आपके खानदान की मगफरत फरमाए। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बहुत अफसोस हुआ अर्तुरुल बेटा। अल्लाह सब्र दे तुम्हें। ताज़ियत कबूल करें। सुना है तुम मेरा एहतसाब करने आए हो अर्तुरुल। तुम्हारा पाला हुआ काराबुदक जो तुम्हारे पीछे दुम हिलाता रहता है,
वो कहता है आज यौम सजा है। तुम्हारे वालिद की बेलौस खिदमत भी तुम्हारा सर उड़ाने से नहीं रोक सकती। और तुरुल अपनी जबान को लगाम दो, हद पार मत करो। अर्तुरुल, न इस कबीले में, न ही इस सौताक में, न इस जिरगे में, और न ही उन वसी और इस चरागाहों में तुम्हारी कोई हैसियत है। याद रखना, तुम सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से इस जिरगे में शिरकत कबूल की है तुम्हारी। लेकिन अगर तुम हद से बढ़ोगे तो औताक के सामने तुम्हें लटकाने से भी दरेग नहीं करूंगा मैं। तुम दुखी हो, लेकिन इस कबीले के मौजूदीन की इज्जत की खातिर उम्मीद है कि तुम मजीद कोई गुस्ताखी नहीं करोगे। जिरगे में रायशुमारी के बाद तुम्हारे खानदान की कबीला बदरी का फैसला सुनाया गया था और उन्हें कोरकुत के कबीले भेजा जा रहा था, लेकिन तुम्हारे बाप और भाई ने फैसला मानने से इनकार कर दिया और बगावत का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अब तुम्हें जो कहना है कह सकते हो, और उसके बाद जिरगे के हर फैसले को मानना होगा। मतलब ये कि इरादा ये है तुम्हारा कि मुझे भी उन सलीबियों के हाथों मरवाओगे जिनकी गुलामी में अपनी और कबीले की इज्जत बेच चुके हो कुर्दोगलू। ये क्या कह रहा है? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। ऐसा नहीं कैसे हो सकता? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बहुत हो गया सरदार, इस नाहंजार का ये इल्जाम हम जिरगे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसे कुर्दोगलू ने सखावत दिखा के बुला ही लिया है तो इसकी बात भी सुन लेते हैं काराबुदक, क्योंकि जिरगे के फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होते हैं। और तुरुल को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। हमें इसकी बात बिल्कुल सुननी चाहिए। हम इसके फैसले से मुत्तफिक हैं। इसे भी तो मौका दो ताकि पता चले कि आखिर माजरा क्या है। बहुत शुक्रिया। कबीले के सरदार पर जिरगे में नाकर्दा जराइम का इल्जाम लगाना बहुत महंगा सौदा है अर्तुरुल। अगर तुम बाज ना आए तो यहां से तुम्हारी लाश ही वापस जाएगी। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें मैं सरदार ही नहीं मानता कुर्दोगलू। अगर सरदार मान लिया तुम्हें तो उस कबीले के अजदाद की तौहीन होगी।
बिल्कुल मेरे भाई। हलीमा सुल्तान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। तुम तीनों को अब एक साथ देख लिया है तो कोई फिक्र नहीं है मुझे। तुर्गुत, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ अब। खड़े हो जाओ। मुझे कबीले पहुंचना है फौरन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुना था कबीले में बगावत हुई है सरदार। तो बताओ अर्तुरुल, तुम्हारे गवाह किस बात की गवाही देंगे? कारातोइगर के साथ मिलकर तिजारती काफले पर जो हमला करवाया उसकी गवाही देंगे वो। ये क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात कर दी अर्तुरुल ने। इतना बड़ा इल्जाम हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा इल्जाम। जवानों को शहीद करवाने की गवाही देंगे। बहुत बुरा किया है कुर्दोगलू ने। मुझे तो पहले से इस पर शक बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा किया है। नहीं होना चाहिए। और सलीबियों का आलायकार बनकर तुमने जो फितना और फसाद इस कबीले में फैलाने की कोशिश की उसकी गवाही देंगे कुर्दोगलू। देखा तुमने आज यानी कि सारा खेल खुल चुका इस कुर्दोगलू का। मैं तो शुरू से इसे सरदार नहीं मानता था। बस हुक्म कीजिए सरदार, मैं अभी। किले के चक्कर लगाकर तुमने सलीबियों के उस्ताद आजम पेट्रूशियो के साथ साजिशों के जाल बुने तुमने ये बताएंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये सरदार बनने के लायक ही नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसका सर कलम कर दूंगा। बहुत अफसोस की बात है। सरदार बन के बेटे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या बात है तुम्हारी अर्तुरुल? यानी तुम बहुत ताकतवर गवाह लेकर आए हो यहाँ। बिल्कुल, आज ऐसे ही गवाह पेश करूंगा मैं जो तुम्हारी गद्दारी को अपनी आंखों से देख चुके हैं। सलीबियों के उस्ताद आजम की दी गई अशरफियों से कबीले में किस किस को खरीदा तुमने ये भी बताएंगे। इसे रिश्वत लेते हुए शर्म नहीं आती और हम इसे सरदार माने। एक एक करके कबीले में मौजूद हर रिश्वतखोर का नाम बताएंगे। और हमें भी डूब मरना चाहिए कि हम सरदार मानने लगे। तुम पहले से ही मना कर रहा है तो पत्थरों से बात है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे चुप करा दिया और मैं खामोश कर पाता। कौन है वो गवाह? तुर्गुत है वो गवाह। तुर्गुत क्या बताएगा? क्या वो इस बात की गवाही देगा कि तुम्हारे खानदान को कबीला बद्र करने के लिए मैंने उसके साथ भेजा था? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने कुर्दोगलू को इतना कमजोर समझा है? तुम समझे कि तुमने मुझे फंसा लिया है? हलीमा सुल्तान भी यही समझती है कि तुम दोनों झूठे इल्जामात लगाकर लोगों को मेरे खिलाफ भड़का लोगे और मुझे बदनाम करोगे। लेकिन शायद तुम दोनों ये नहीं जानते कि मेरे हाथों लिखी है तुम्हारी मौत। अब तुम तैयार हो जाओ अर्तुरुल, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा अब, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों न छुप जाओ। मैं चुन चुन कर सबको मार दूंगा। सिपाहियों, पकड़ लो इसको।
अपने गुनाहों का एतराफ नहीं किया तुमने तो यही सर कलम कर दूंगा। बोलो कुर्तुल। भाई ये बकवास कर रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। कुर्दोगलू, हक जीत जाता है और बातिल की शिकस्त होती है। तुर्गुत, एक काम करो। हुक्म कीजिए। सुलेमान शाह को पैगाम भिजवाओ कि वो तशरीफ लाएं और संभाले मनसब को। जैसा आप कहें भाई। इंशाअल्लाह ये मुकद्दस मनसब तुम जैसों के हाथ नहीं आएगा दोबारा। बाबा देखें, धुआं उठ रहा है। अर्तुरुल कामयाब हो गए। रवाना होना चाहिए हमें। हाय माँ, तुम लोग कुछ देर में आना कबीले। जैसा आपका हुक्म सुलेमान। अब्दुल-रहमान, घोड़े तैयार किए जाएं। जो हुक्म सरदार। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हमारी जान है। सारी तारीफें उसी ज़ात मुकद्दस के लिए है। मैं उस पाक नाम की कसम खाता हूँ। मैं अपने परचम और तलवार की हुर्मत के लिए जिस जिहाद में निकला हूँ, उस जिहाद में मेरे रहनुमा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और शेर खुदा हजरत अली होंगे। खुदा मेरी तलवार में जुल्फिकार जैसी ताकत है। फतह देने वाला सिर्फ मेरा खुदा है।
रहम करें। गद्दारों पे रहम नहीं करना चाहिए कुर्तोगलू।